हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड वेलकम ऑन आई एम केमिश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इसकी जो वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज है, कौन सी रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है, उसको हम लोग एक बार क्विक देख लेंगे। तो देखो, जो एनर्जी ऑर्डर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो वेरियस रेडिएशन है, इसकी जो एनर्जी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है वो होता है गामा रे का। उसके बाद होता है एक्सरे, देन होता है यूवी, देन होता है विजिबल, देन होता है आईआर, देन होता है माइक्रोवेव और देन होता है रेडियोवेव। ये मेरा क्या है, एनर्जी ऑर्डर है। बट अगर तुम्हें वेवलेंथ की ऑर्डर पूछा जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं एनर्जी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी के साथ जो वेवलेंथ का रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर एनर्जी का ऑर्डर है रेडियो, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, तो उल्टा हो जाएगा वेवलेंथ के केस में। वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी का, देन माइक्रोवेव का, देन आईआर का। अभी ये जो वेरियस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यहाँ पे कौन सी रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद उन सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का सोर्स भी देखेंगे। तो पहले आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो काम करता है इस रीजन में, बेसिकली हम लोग का एनएमआर, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये काम करता है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में अगर हम लोग देखेंगे ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। ईएसआर को कभी कभी ईपीआर भी बोला जाता है। इसका सिमिलर मैकेनिज्म है, ईएसआर और ईपीआर दोनों ही क्या है, रेडिकल डिक्टेशन के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके साथ साथ माइक्रोवेव में और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है, जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आईआर। आईआर में तुम्हारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है विजिबल। विजिबल में तुम्हारा काम करता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या करता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और उसके साथ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ रामन, जो रामन होता है, ठीक है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी तुम्हारा काम करता है विजिबल रीजन में। इसके साथ साथ और एक जो बेसिक टेक्निक हम लोग यूज करते हैं विजिबल रीजन में, वो है तुम्हारा कलरीमेट्री। तुम लोग कलरीमेट्री कर चुके हो, जहाँ पे लैम्बर्ट्स बियर लॉ यूज किया होता है। ठीक है, और जो वेरियस कलर होता है उसके बेसिस पर काम करता है। ठीक है, कलरीमेट्री ये भी काम करता है तुम्हारा इस रीजन में। ठीक है, कलरीमेट्री। ठीक है, उसके बाद आता है यूवी। यूवी रीजन में भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है। बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये विजिबल रीजन एंड यूवी रीजन दोनों के दोनों रीजन में काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे रीजन में तुम लोग पता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो होता है वो काम करता है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद आता है गामा। गामा में काम करता है तुम्हारा मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या काम करता है, मॉसबेयर, MOSS, मॉसफेयर, MOSSBAUR, मॉसफेयर। ठीक है, मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हारे यहाँ पे काम करता है। तो क्या है, रेडियो में एनएमआर, माइक्रोवेव में ईएसआर, ईपीआर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर तुम्हारा आईआर, विजिबल में यूवी रामन कलरीमेट्री, और यूवी में यूवी, एक्सरे में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो टेक्निक है, और गामा में तुम्हारा मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस पर पर्टिकुलरली कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये जो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इन सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो सोर्स है, ठीक है, कौन सी सोर्स यूज किया जाता है। चलो, अगर मैं इन सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का सोर्स एक बार देख लूंगा। ओके, जो रेडियो, जो यहाँ पे माइक्रोवेव से स्टार्ट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी तुम किसी भी लेजर यूज कर सकते हो, बट माइक्रोवेव के लिए जो जनरली तुम्हारा जो यूज किया जाता है, मैं एक फ्रेश पेज में करता हूँ। चलो, माइक्रोवेव की जो सोर्स होता है, माइक्रोवेव इसकी जो सोर्स है, ये तुम्हारा है क्लेस्टोन। बहुत बार सोर्स पूछा जाता है, क्लेस्टोन। जो आईआर, आईआर की है वो है नॉन-स्टुक्लोअर। नॉन-स्टुक्लोअर, ओके। उसके बाद तुम्हारा आता है यूवी। यूवी जनरली हम लोग डॉयटोरियम लैंप यूज करते हैं सोर्स के लिए। डॉयटोरियम लैंप यूज करते हैं। उसके बाद
हम लोग का आता है H2 लैम्प भी यूज़ किया जाता है, डॉयटोरियम का एक पार्ट है H2 लैम्प, वो भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये भी हाइड्रोजन की आइसोटोपी है। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टंगस्टेन फिलामेंट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? टंगस्टेन फिलामेंट। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजियन है एंड कौन सी सोर्स में कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है, एंड उसके साथ साथ जो तुम्हारे सोर्स है इन सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो तुम लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ, और तुम लोगों को किसके बारे में शॉर्ट नोट्स चाहिए मुझे डेफिनेटली बताओ, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे रहो और हेल्दी रहो। बाय बाय।